पंडित पंकज शर्मा को आप पंकज शर्मा वास्तु कंसल्टेंट यूट्यूब चैनल पे जो है आप सुन रहे हैं। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें वास्तुशास्त्र की पुस्तक में नहीं मिलती। वास्तुशास्त्र हमें बहुत आसानी से हमें मिल जाती है। हम यूट्यूब चैनल पे या किसी कंसल्टेंट से या किसी जो वास्तु को जानता है उस माध्यम से हम जो है वास्तुशास्त्र को जो है समझ लेते हैं और उसके द्वारा जो है हम निर्माण कार्य कर लेते हैं। और हमें कई बार ऐसा होता है कि किसी ऐसी परेशानी का हमें सामना करना पड़ता है जिसका इलाज जो है वो संभव नहीं है। देखिए, क्या होता है कि ऐसे में जो भाग्य है वो कमज़ोर होता है और एक समस्या ऐसी खड़ी हो जाती है जिसका जो समाधान है, समाधान अगर हमें मिल भी जाता है तो उसको करना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। और हम कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम जो है बहुत अच्छी तरीके से हम जानते हैं। पंकज शर्मा वास्तु कंसल्टेंट यूट्यूब चैनल पे आप एक चीज़ को जो है अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि आपने अच्छे संस्कार ले लिए, अच्छा आपने भवन, अच्छा कार्यालय, अच्छी समाज में प्रतिष्ठा, सब कुछ आपने जो है बना लिया और आपके पास लक्ष्मी का भी जो है पूरा योग है। मगर एक जो गलती है, एक गलती ऐसी हो जाती है जिसका जो नुकसान है वो हमें हमारी जो आने वाली जनरेशन है उसमें जो है देखने को मिलता है। माई मीन टू से आई डू नॉट नेम दैट डिजीज़ इन माई चैनल। मैं उस डिजीज़ का नाम अपने चैनल पे बोलना नहीं चाहता, क्योंकि होता क्या है कि वास्तु कंसल्टेंट को क्या है कि बेवजह बदनाम किया जाता है। लोग डरते हैं कि वास्तु जो सलाहकार होता है वो कोई ना कोई डर या वहम घुसा देता है। देखिए, ये समझने वाली बात है कि अगर आपने अपनी लाइफ स्टाइल, उठने बैठने का तरीका और आपने जो ये जंक फूड है, जंक फूड जो है, जो ठंडा गर्म है, जो चटपटा खाना है, उससे आपको इतना नुकसान होता है कि इतना नुकसान होता है कि जो छोटी एज है, जो बच्चे छोटे हैं, छोटे बच्चे को जैसे ये लत लग जाती है तो आप मान के चलिए वो 15-16 साल तक का जो बच्चा है, फ्रॉम 15-16, उसका जो लीवर है वो फैटी हो जाता है। बहुत आसान है, 16-17 साल तक के बच्चे को जो है उसको तो समझ ही नहीं होती कि वो क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, उसकी जो लाइफ स्टाइल है, उसकी जो दिनचर्या है वो कैसी है, और लीवर उसका जो है फैटी हो जाता है। देखिए, ये खाना इतना नुकसान करता है
कि इसका फिर कोई इलाज भी नहीं है। ये खाना इतना नुकसान करता है कि जिसका कोई इलाज भी नहीं है। लीवर फैटी हो जाता है, फिर आप जो है समाधान ढूंढते हैं कि साहब हम बच्चे का बेडरूम ऐसे कर दें, इस दिशा में उसे जो है बैठा के पढ़ाई कराएं, हम जो ये हमने भवन बनाया है, जो फैक्ट्री बनाई है, इसे हम जो है ये इनके लिए कर रहे हैं, बच्चों के लिए कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। और फैटी लीवर जो है वो सब कार्य को जो है ख़राब कर देता है, बॉडी पूरी ख़राब हो जाती है। और उसके जो जवाबदार और जिम्मेदार होते हैं वो जो है जो 18 से ऊपर वाले होते हैं वो होते हैं। भाई छोटे बच्चे को तो क्या मालूम, आप जितना चाहे उसे जो है ये जंक फूड वगैरह खिलाएं, बाहर का खिलाएं, जो चटपटा तरल है वो आप जो है तो उसकी जो है लाइफ स्टाइल भी ऐसी आप रख दें तो वो मामला उसका ख़राब हो जाता है। माइंड टू से इन माई दिस चैनल, मैं कोई डरा नहीं रहा, बता नहीं रहा, ये समझ की बात है। और इसमें एक जो चीज़ आती है, जैसे कई बार हम कहते हैं कि देखिए ये जो साइट है या ये जो फैक्ट्री है या ये जो पर्सन है, ये जो है बर्बाद जो है इससे हुए, या ये जो है जो जो फूड है वो वाला जो है, या ये जो साइट है या इसके जो है ये जो है ये आपके उसे क्या कहते हैं, बीमारियां हैं जो जो डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, शुगर है, कोलेस्ट्रॉल है, हार्ट बंद हो गया, या मान लीजिए, तो ये जो जो चीज़ है ये उससे भी ख़तरनाक है। भाई आप मान लीजिए, चलो मान लो ये समझ में आता है कि 18 से प्लस के बाद वाले जो हैं, किसी व्यक्ति ने कहना नहीं माना है और उसने जो भोजन किया मांसाहारी, या मान लीजिए उसने शराब पी या जो भी कुछ करा, तो उसका तो फिर भी समझ में आता है। मगर इनकी समझ का तो कोई वही नहीं है कि जो है कि जो छोटी एज वाले हैं उनके जो है फैटी लीवर बहुत डेंजरस हो जाता है। जो शुरुआत की जो स्थिति है उसी में जैसे अगर ये चलता है तो वो मामला अच्छा नहीं, ख़राब हो जाता है। इसमें हमें ध्यान रखना चाहिए। और देखिए होता क्या है, जो 18 से ऊपर वाले हैं या 16-17 तक भी हैं, उनको ये लाइफ स्टाइल चेंज कैसे करनी होती है कि एक तो उन्हें जो उनकी रसोई है, जो किचन है, उसे साफ़ सुथरी रखनी है, प्लस उन्हें जो खाना है वो उन्हें डेली बनाना है। जैसे दाल हो गई, चपाती हो गई, राइस हो गया, दही हो गया। तो ये एक लाइफ स्टाइल जो दिनचर्या है वो उनको छोटे बच्चों को देनी है ताकि उनका जो लीवर है वो फैटी ना हो। दूसरी चीज़, इसमें एक साइंस जो न्यूमरोलॉजी वगैरह आती है उसमें ध्यान रखना होता है। भाई अगर 16-17 में अगर मान लीजिए आपका लीवर फैटी हो गया तो, और होता क्या है, देखिए मैं एक बात बताऊँ, कुछ चीज़ें हमें पता होने के बाद भी हम जो हैं नहीं मानते कि हमारी जीभ है वो खुद चटोरी है। हम सीखते कैसे हैं कि हम किसी शादी पार्टी में जाते हैं, हम पूरे शरीर की जो है वास्तु शास्त्र बिगाड़ लेते हैं। हम ऐसे खाना खाते हैं जैसे जैसे कोई अब अपन ने कभी देखा ही नहीं है। इट मीन्स कंट्रोल नहीं होता है। अब जहाँ ये बुफे लगता है, जहाँ ये सब होता है, वहाँ वो पूछते तो है नहीं कि आपने कितना खाया कितना नहीं खाया। हम शुरू में जैसे ही एंटर होते हैं तो हम जूसेस या स्नैक्स जो होते हैं वहाँ से शुरू होते हैं, और फिर जैसे रसमलाई, मीठा जो भी होता है, अटरम सटरम, फिर हम पहले वो सब खा जाते हैं। फिर खाने के बाद जो है हम जो है जो फूड कोर्टयार्ड होता है आजकल, तो जैसे सब जगह वेटर्स वगैरह होते हैं तो चेयर्स लगाते हैं, वहाँ आपको बैठा के जो है वो प्रोसेस में लेते हैं। बैठने के बाद तो और ही जो जगह मिल जाती है, तो जो आता है आने दो और जो चलता है वो चलने दो। इतना होने के बाद भी जब हम उस प्लेट को जब हम कई बार हम खुद रिफ़िल करते हैं
और ये जो मावा पनीर है, ये डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल होता है, मैं बताऊँ। एक पीस भी अगर गुलाब जामुन का, रसगुल्ला जो ये मावा जाता है या पनीर जाता है, तो ये कभी कभार बहुत रेयर खाया जाता था। फिर जैसे जो ये और पार्टीज़ है, उनका तो माशाल्लाह काम होता है। तो कहने का मतलब हमें वहाँ से कंट्रोल करना होता है। हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम शादी पार्टी में सब जाएं, मिले लोगों से, जाएं तो थोड़ा सा करें, बाकी जो खाना है वो घर से खा के जाएं। ताकि क्या होता है कि जो नीचे वाले जो छोटे हैं, बच्चे हैं, उनको ये हैबिट रहे कि भाई ये जो लाइफ स्टाइल है ये हमें लेनी नहीं है, हमें कभी नहीं अप्लाई करनी है, हमें ओकेजनली भी ये फूड। और आजकल एक चीज़ नहीं आती है, वो ये आती है कि हम जो ये डिलीवरी वाले जो नए सिस्टम आए हैं, इनसे हम जो बनाते हैं, हम हमारे मामला ख़राब कर लेते हैं। फिर हम हर चीज़ में परफेक्ट होते हैं कि देखिए हम ऐसे पूजा करते हैं, ऐसे हमारे संस्कार हैं, हमारे घर में कोई नेगेटिविटी नहीं है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास हमारे साफ़ सफाई है, हम बहुत मेहनती हैं, हम ऐसे हैं वैसे हैं। और एक जो छोटे बच्चे हैं वो लीवर फैटी हो रखे हैं। और लीवर फैटी मीन्स क्या होता है, एक मशीन होती है, वो काम करना बंद कर देती है। और जो छोटे स्टार्टिंग एज में जिसको होती है, तो उसका क्या प्रोसेस ख़राब हो जाता है। और ख़राब होने के बाद फिर चाहे कितना ही सलाद खाएं, कितना ही नेचुरल फूड लें, उस जो छोटा वो होता है, उसको सुबह जो है वॉशरूम जाने में भी दिक्कत आती है। उसका जो पेट है वो साधारण सी बात है यार, आज एक पीस जो गुलाब जामुन होता है उसको डाइजेस्ट करना मुश्किल है, और हम जाके जो है सटासट खाते हैं। तो यार इसमें जो है वास्तुशास्त्र भी क्या करेगी, ये तो कंट्रोल अपने ऊपर रहना चाहिए। तो सबसे पहले खुद पे कंट्रोल हो, फिर नीचे जो आए हैं उनको। और ये चालू सिस्टम है, मान लीजिए अपन खुद पे करके अपन किसी 5 स्टार में जाते हैं, फिर उस 5 स्टार में भी हम शुरू हो जाते हैं। और जहाँ कई बार के कॉम्प्लीमेंट्री पार्टीज़ होती है, तो हम वहाँ जाते हैं, फूड की यार मामला जो है ख़राब। इसमें हमें ध्यान रखना चाहिए। और क्या होता है कि यार 16-17 में अगर मान लीजिए कोई भी है, उसका मान लीजिए लीवर अगर फैटी हो गया, तो उसकी जो लाइफ कैसी रहेगी। तो इसमें क्या है कि अपन को लाइफस्टाइल ठीक करनी है। और एक चीज़ है, देखिए वास्तुशास्त्र में आप फिर किधर भी सोएं आई मीन टू से, वास्तुशास्त्र में फिर आप किधर भी सोएं, कुछ भी करें, जब आपका लीवर फैटी हो जाता है, अब आपको बचने या संभालने के लिए ये कि आपको कम से कम 50 मिनट जिसे कहते हैं, 1 घंटा आप मान के चलिए, आपको एक्सरसाइज करनी होती है, तब तो आप बच पाएंगे। अदरवाइज़ आप चाहे ईस्ट में सर रखें, चाहे नॉर्थ में आप पाँव रखें, या कुछ भी करें, फिर कुछ भी नहीं होता। अच्छा, एक क्या होता है कि कई लोग सारे दिन जो है, मतलब सिर्फ़ और सिर्फ जो है आध्यात्मिक की बातें करते हैं, और अच्छा धुला हुआ कपड़ा वगैरह पहनते हैं, सब ध्यान साधना बाकायदा नॉर्थ ईस्ट वर्ड सब उनको पता होता है। मगर जब भोजन की बात आती है तो सब कुछ मामला ख़राब हो जाता है। और वो इस तरीके से भोजन करते हैं जैसे ठूसे जा रहे हैं, ठूसे जा रहे हैं, ठूसे जा रहे हैं। मतलब कईयों ने तो किचन को ऐसे सजा रखा होता है कि जिसकी हद नहीं। मतलब इतने प्रकार के तो भुजिया होते हैं, नमकीन होते हैं, जो मीठा शूठा जो भी है। और जो ये फैमिलीज़ होती है, इनमें क्या होता है, गिफ्ट का सिस्टम भी होता है। कोई आता है पास के किसी स्टोर से, जो ये बॉक्सेस होते हैं, इन बॉक्सेस को लेके जो है वो वहाँ ले आते हैं। और फिर ये जो नुकसान जो है हमें फैटी लीवर का जो है हमें उठाना होता है। अब इसका जो है जांच का जो तरीका है, वो हमें किसी अच्छे जो है कोई बढ़िया सीनियर डॉक्टर हो, गैस्ट्रोलॉजिस्ट हो, उससे जो है हमें जो है ये जांच हमें करानी चाहिए। देखिए जो छोटी उम्र है 15 साल से पहले, उसका जो कारण बना, वो कारण बना जंक फूड बना, लीवर फैटी हुआ, डेंजरस हुआ। अच्छा, एक चीज़ में ये आती है कि
अपन को पता होता है कि 50 मिनट हमें एक्सरसाइज करनी है, फिर वो एक्सरसाइज भी नहीं होती, क्योंकि वो क्या रेपल मारती है। आप समझिए, जब आप कोई चीज़ इनटेक करते हैं तो वो आपको डाइजेस्ट नहीं होती है, और आप जो ये इसमें जब आप लाइफ स्टाइल भी आपकी पुअर होती है, तो ये नुकसान जो होता है वो जो है हमें इसमें जो है उठाना पड़ता है। और ऐसे बच्चे जो 15-16 में अगर ये हो जाते हैं तो नो डाउट उनका जो कैरियर है वो स्पॉइल हो जाता है। जब उन्हें कंटिन्यूअस बैठ के स्टडी करनी होती है तब उन्हें जो है दिक्कत आती है। तो इन माय दिस चैनल पंकज शर्मा वास्तु कंसल्टेंट, हमें जो है इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, और हमें जो है जो भी ये चटपटा वगैरह जो ये भोजन है वो हमें करना नहीं चाहिए, और जो लाइफ स्टाइल है वो हमें सही रखनी चाहिए, ताकि हमसे जो हमारे जूनियर है वो अच्छा सीखें। और 50 मिनट की जो एक्सरसाइज है वो हमें डेली करनी चाहिए। और जो ये चीज़ है फैटी लीवर की, देखिए अगर कोई व्यक्ति अल्कोहलिक है या नॉनवेज खाता है या उसको कोलेस्ट्रॉल है, हाइपर डिजीज़ है, आई मीन टू से ये उससे भी ख़तरनाक बीमारी है कि अपना जो कोई छोटा जो जूनियर है वो फैटी लीवर का शिकार हुआ और उसको जो नुकसान हुआ। इसमें ध्यान रखने वाली बात है 50 मिनट्स एक्सरसाइज और जो लाइफ स्टाइल है वो चेंज। और जहाँ तक हो सके जो हमें जो है खुद को पहले से बनना होता है, फिर हम जो हमारे जो नीचे मेंबर्स हैं उनको हम ये चीज़ सिखा सकते हैं। थैंक्स, इसमें इतना।